मूवी की शुरुआत होती है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयर्स से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत हाई सिक्योरिटी है। हमें यहां कटीले तार और हर जगह कैमरा दिखाई देते हैं और इन्हीं कैमरास के आगे से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम गेन है। उसके सामने एक एसयूवी गाड़ी खड़ी होती है। वो चुपचाप उससे आगे चला जाता है और कुछ दूर आगे जाकर रुक जाता है। दरअसल यह एक चोर है। वह एसयूवी के पास आकर उसका दरवाज़ा तोड़कर उसके अंदर चला जाता है। दरअसल हम इस गाड़ी को नहीं बल्कि इस गाड़ी के अंदर ज़रूरी चीज़ों को चुराना चाहता है। सबसे पहले वो म्यूज़िक सिस्टम को निकालता है और फिर उसके बाद डैशबोर्ड में जितनी भी कीमती चीज़ें होती हैं उन्हें निकालता है। इसके बाद वो गाड़ी के पीछे वाले सीट पर पी भी करता है। ऐसा उसने क्यों किया है इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है। जब वो सब अपना काम कंप्लीट कर चुका होता है फिर वो गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वो पूरी कोशिश करता है कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो अभी ज़्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा। वो दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर वो भी लॉक्ड होता है। वो उससे भी नहीं खोल पाता और अब उसकी चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पर अब भी गेंद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है। उसे लगता है कि वो गाड़ी के फ्रंट शीशों को तोड़कर वो आराम से निकल सकता है। वो अपने पैरों से कई बार ग्लास पर किक भी करता है, लेकिन वो किसी भी तरह से शीशों को नहीं तोड़ पाता और अब उसकी टेंशन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। वह गाड़ी में रखे टूल किट से टायर खोलने वाले टूल किट को निकालता है और फिर उन्हें शीशे पर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाता है। फिर वो दरवाजे वाले प्लास्टिक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ कट जाता है। तब वो गाड़ी के पीछे वाले सीट पे चला जाता है जहाँ पे उसने पी किया था और वहाँ जाकर अपने बैग से गन निकालता है और शीशे पे शूट करता है। इससे हमें पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी शीशे हैं वो सब बुलेट प्रूफ हैं। वो गोली उसके शीशे से टकराकर उसके पैर में लग जाती है, जिससे अब उसके हाथ के साथ साथ उसका पैर भी जख्मी हो गया है। वो अपनी टी शर्ट उतारकर अपने घाव पर बांध लेता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह उस कार के शीशे पर अपने मुंह पे लिपस्टिक लगा रही होती है। ये उसको बुलाता है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देती और चली जाती है। तब पता चलता है कि ये गाड़ी साउंड प्रूफ भी है और इस गाड़ी के शीशे से अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। यानी कि अब केन इस गाड़ी में पूरी तरह से फंस चुका है। वो अपने फ़ोन से अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है कि उसका फ़ोन चार्ज नहीं होता। यहाँ पर केन को प्यास लगी होती है और वो उसके पास जो पेप्सी की बोतल रहती है उसमें पूरी की पूरी पेप्सी पी जाता है। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। केन को बहुत प्यास लगी होती है, इसलिए वो विंडो के ऊपर जो पानी जमा रहता है उन्हें चाटने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो अब बुरी तरह फंस चुका है। वो भूखा है, प्यासा है और अब वो बहुत दर्द में भी है। इसी तरह वो इस गाड़ी में पूरी रात गुजारता है और अगली सुबह उठकर वो बहुत परेशान होता है और जो म्यूज़िक सिस्टम उसने गाड़ी से निकाला था उसे फिर से उसमें लगाकर म्यूज़िक सुनने की कोशिश करता है, जिससे उसका मन थोड़ा हल्का होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वह म्यूज़िक अपने आप बंद हो जाता है और उसे मी नाम की किसी आईडी से कॉल आता है। ये कॉल होता है एनरिक का, जिनकी ये गाड़ी है। वो उसे बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, जिसमें मैंने बहुत सारे सिक्योरिटीज़ लगा रखी हैं। इसमें मैं कहता हूँ 4x4। बाहर से ना कोई तुम्हें देख सकता है, ना कोई तुम्हें आवाज़ दे सकता है और ये गाड़ी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नीचे टैंक से। लेकिन अगर तुमने उसमें से भागने की कोशिश की तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लोजिव्स लगा रखे हैं जो तुम्हें एक्सप्लोड कर देंगे। ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। एंड्रिक उसे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताता है कि अब मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन मेरी ग्रैंड चाइल्ड मेरे साथ रहती हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उन्हें बहुत खतरनाक बीमारी है और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन कैन को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन्हें धमकाता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। एंड्रिक को इन सभी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो साइको हो चुका है। केन अब डॉक्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो। और अब फ़ोन कट हो जाता है और गाड़ी का एसी अपने आप ओपन हो जाता है। गाड़ी का एसी ऑन होने से धीरे धीरे गाड़ी में ठंड बहुत बढ़ जाती है।
केन को बहुत ठंडी लगती है। वह कांपना शुरू कर देता है। वो अपनी टी शर्ट घाव से हटाकर पहनने लगता है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। उसके होंठ नीले हो जाते हैं। वह हाइपोथर्मिया का शिकार होने लगता है। साथ ही उसके पैर में जो घाव था वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इससे पहले कि उसकी जान जाती, डॉक्टर एनरिक एसी को बंद कर देते हैं और अब उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे क्या। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला आ रहा होता है। तभी उसके अंदर एक उम्मीद जागती है और वो चिल्ला के उस पुलिस वाले को आवाज़ देता है, लेकिन पुलिस वाला ना उसकी आवाज़ सुन सकता है ना उसे देख सकता है। दरअसल वो यहाँ पर इस गाड़ी का चालान काटने के लिए आया हुआ होता है, क्योंकि ये नो पार्किंग पर खड़ी हुई होती है। पुलिस वाला चालान को उसके फ्रंट शीशे पर रख कर चला जाता है। केन अब सारी उम्मीदें खो चुका है। तभी यहाँ एक चोर आता है और वो गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन केन की किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। पड़ोस के लोग उसका चोर को देख लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। हालांकि चोर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। गाड़ी के पास बहुत से लोग होते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि इस गाड़ी के अंदर कोई फंसा हुआ है। धीरे धीरे सब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर का केन को कॉल आता है। डॉक्टर एनरिक उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो केन उन्हें बताता है कि वो इस ज़माने के रूल से एकदम वाकिफ़ नहीं है। वो देखता है कि यहाँ पे अमीर लोग गरीबों को कुचलना चाहते हैं और वो कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहता, और इसीलिए वो चोरी करता है, जैसे कि उसके पिता या ग्रैंडफादर किया करते थे। कोई उसे अगर गन पॉइंट पर रख कर भी ये काम करने से मना करेगा तब भी वो यही काम करेगा। और अब डॉक्टर को उसका ये जवाब अच्छा लगता है, तो वो उसे बताता है कि गाड़ी के पीछे वाले सीट पर एक गाड़ी को साफ करने वाला पाइप है जिसके अंदर पानी है, तुम उस पानी को पी सकते हो। इसके बाद वो पाइप से उस पानी को निकालता है और एक बोतल में भरता है। हालांकि उस पानी में केमिकल भी होता है, लेकिन कैन इस बात की परवाह नहीं करता है और पानी पी जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है। इसी तरह से एक और दिन बीत जाता है और अगले दिन दिखाया जाता है कि केन के दिमाग पर भी असर पड़ने लगा है। वह फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। वो गाड़ी के स्कूल में जो बुक रखी हुई होती है उनके कागज़ खाने शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे फिर से प्यास लगने लगती है, जिसके बाद उसको अपना यूरिन पीने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है और उसने ड्राइवर की सारी बातें मानी होती हैं। इस वजह से डॉक्टर उसे बताता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड पे चॉकलेट बार रखा हुआ है, तुम उसे खा सकते हो। केन जल्दी से उस चॉकलेट को निकालता है और पूरा खा जाता है। इसके बाद उसके में थोड़ी सी एनर्जी आती है। वो अपने मोबाइल की बैटरी को उठाकर कार के डैशबोर्ड के ऊपर रख देता है, जिससे थोड़ी सी सूरज की रोशनी से उसका बैटरी चार्ज हो जाए। और तभी उससे केन का कॉल आता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, जहां मैं तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चों से मिला। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी एक लॉटरी निकली है $1,00,000 की। मैंने उन्हें तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उन्हें $1,00,000 दिए। कहा कि अब तुम अपने नए घर को खरीद सकती हो। इसीलिए वो पुराने घर को छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, और ऐसा बोलते ही वो फ़ोन कट कर देता है। ये सब सुनकर टैंक को बहुत गुस्सा लगता है कि उसके डॉक्टर उसके घर तक भी पहुंच गया। वो बैटरी उठाकर अपने फ़ोन में लगाता है और फ़ोन चार्ज हो गया होता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ कॉल नहीं उठाती। इसीलिए वो अपनी पत्नी के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। फिर कुछ ही देर बाद ये दिखाया जाता है कि वो गाड़ी के इंजन स्टार्ट को बार बार प्रेस करता है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और अब वो गाड़ी के गियर को बदलना चाहता है, लेकिन गाड़ी बैक गियर में ही होती है और वो उसे बदल नहीं पाता। फिर वो बड़ी तेज़ी से बैक गियर में गाड़ी को लेकर जाता है और गाड़ी को ठोक देता है। उसके बाद गाड़ी के बैलून्स खुल जाते हैं, जिससे उसे चोट नहीं लगती है। फिर लेकिन अचानक देखता है कि उसके गाड़ी के पीछे का शीशा टूट चुका है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। और वो बाहर निकलकर पास ही के पेट्रोल पंप के कैफ़े के पास जाता है और खाने पीने की चीज़ें लेकर खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वेटर आता है और वो उसे बोलता है कि ये सब खाने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और उसे मार देता है। फिर अचानक ऐसा दिखाया जाता है कि सोकर उठा है, मतलब वह एक सपना देख रहा था। वो थक चुका होता है और बहुत परेशान होता है। फिर वो अपने गन से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन
उस गन के उस स्लॉट में गोली नहीं होती है। तभी फिर से उसको डॉक्टर का कॉल आता है। तभी गाड़ी की लाइट्स अपने आप जल जाती हैं और उसके सामने डॉक्टर खड़ा होता है। फिर उनसे फ़ोन से बात कर रहा होता है, लेकिन अब वो गाड़ी के अंदर आ जाता है और वो जानता है कि केन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि अब वो डॉक्टर के ऊपर हमला कर सके। डॉक्टर बताता है कि मुझे इससे पहले 28 बार लूटा जा चुका है, इसलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनाई कि जिसे अगर कोई चोर लूटने आए तो मैं उसे अंदर कैद कर सकूं। और अब तुम फंस चुके हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इसके बाद डॉक्टर फिर वो डॉक्टर को शूट कर देता है। अचानक से फिर वो बाहर निकल कर जाने लगता है और उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती, इसलिए रेंगता रहता है। डॉक्टर को गोली छू कर निकली होती है। डॉक्टर पूरा स्वस्थ होता है और फिर वो उसे पकड़ लेता है और उसके कान पे गोली लगा देता है। तभी गोली की आवाज़ सुन के एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और वो डॉक्टर को बोलता है कि तुम इसे छोड़ दो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। डॉक्टर उसे बोलता है कि नहीं, ये चोर है और तुम पुलिस वाले लोग अपना काम सही से नहीं करते, इसलिए अब मैं ही इसका इलाज कर दूंगा, तुम्हें इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगती है और मीडिया वाले भी आ जाते हैं। इसी में एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम एमेडियो होता है। वह रिटायर हो चुका होता है। वह डॉक्टर से बात करता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि अगर पुलिस वाले अपना काम सही से करते तो फिर मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब सुन के आधे लोग डॉक्टर की साइड हो जाते हैं और आधे लोग पुलिस वाले की साइड हो जाते हैं। आधे लोग चाहते हैं कि वो केन को मार दे और आधे लोग चाहते हैं कि वो केन को छोड़ दे। तो पुलिस वाला डॉक्टर को समझाता है कि तुम एक एजुकेटेड आदमी हो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसको छोड़ दो। वो उसको बहुत सी ऐसी बातें बोलता है जिससे डॉक्टर कन्विंस हो जाता है और केन को छोड़ देता है। और फिर वो गाड़ी के अंदर जाके बैठता है और गन को गाड़ी के ऊपर रख देता है और उस पे एक फ़ोन पे टाइमर लगा देता है। और जब वो केन इधर आ जाता है तो फिर गाड़ी अपने आप ब्लास्ट हो जाती है। दरअसल उसने जो कार में अपने बॉम्ब लगाया था उसी का टाइमर था और वो कार ब्लास्ट हो जाती है और डॉक्टर वहीं मर जाता है। केन को अब पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं और उसने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी भी चोरी की है, उसको उसकी सज़ा मिलेगी और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।